बाबा जी, लोग हमारी अच्छाई का गलत फायदा क्यों उठा लेते हैं? बेटा, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर कोई उसका दुरुपयोग करता है तो वो उसकी परीक्षा है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें बस नेक राह पर चलते रहना चाहिए। भगवान देख रहा है और समय आने पर न्याय भी वही करेगा। अच्छाई में टिके रहना ही सबसे बड़ा बल है। बुराई करने वाले नुकसान अंत में उसी का होता है, भले अभी दिखाई न दे। जो अपने स्वभाव की भलमनसाहत बनाए रखते हैं, उनका मन अंततः ईश्वर की शरण में और भी उज्जवल हो जाता है। बाबा जी, ईर्ष्या से मन क्यों जलने लगता है? बेटा, जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तभी ईर्ष्या जन्म लेती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर आत्मा का रास्ता और भाग्य अलग है। अगर हम अपनी मेहनत और भक्ति पर ध्यान दें तो ईर्ष्या की आग प्रेम और संतोष में बदल जाएगी। जो तुम्हारे पास है वही ईश्वर की कृपा है। आभार का भाव ईर्ष्या को खत्म कर देता है और मन को सुख से भर देता है। जब हम संतोष का अभ्यास करते हैं तब ईर्ष्या मिट जाती है। बाबा जी, जीवन में दुख क्यों आते हैं? दुख जीवन का हिस्सा है। ये आत्मा को मजबूत बनाने और प्रभु की ओर मोड़ने के लिए आते हैं। अगर हम दुख को शिकायत की बजाय सीख की तरह लें तो ये हमें आध्यात्मिक विकास का मार्ग दिखाते हैं। दुख अस्थाई होते हैं, लेकिन उनसे सीखे गए सबक स्थायी होते हैं। हर दुख हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। इसलिए दुख को शांति और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। यही रवैया हमें प्रभु के और निकट लाता है। बाबा जी, जीवन के संघर्षों से जूझते हुए मानसिक शांति कैसे प्राप्त करें? मानसिक शांति तभी मिलती है जब हम किसी भी संघर्ष को आत्मनिर्भरता और विश्वास से स्वीकार करते हैं। जीवन के संघर्ष हमें आंतरिक शक्ति और धैर्य का अभ्यास कराते हैं। ध्यान और साधना से मन को शांत किया जा सकता है। बाबा जी, किसी को क्षमा करने का सही तरीका क्या है? माफी का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे की गलतियों को स्वीकार करते हैं, पर इसका मतलब है कि आप अपने दिल से किसी के लिए नफरत या को हटाकर शांति की ओर बढ़ते हैं। माफ करने से हम अपनी आत्मा को शांति और